Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to build your website using website builder in Hostinger. जी हाँ guys, बिना कोडिंग नॉलेज के भी आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो एंड देन होस्ट कर सकते हो। कैसे आप जानना चाहते हो राइट? तो गाइस इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अभी करंटली ये जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है इसको आज हम बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करने वाले हैं एंड मैं आपको सब कुछ फ्रॉम ए टू जेड बताऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट का जो टेम्पलेट्स है इनबिल्ट जो बने हुए बाय डिफॉल्ट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप कैसे इसको एडिट कर सकते हो, पेजेस को ऐड कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। इसका सिंपल मतलब ये कि जब आप इसको लाइव कर दोगे एंड कोई भी यूजर या क्लाइंट अपना डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देगा, उसका जो डेटा आपके ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है वहां पे आपको मिलने वाला है। आप ब्लॉग ऐड कर सकते हो, एज ए ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ऑसम बात है। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डू यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट ये है जब आप होस्टिंगर के थ्रू सर्वर बाय करते हो, जब आप सर्वर बाय करोगे या वेब होस्टिंग प्लान को बाय करोगे, यू विल गेट वन फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। एंड द बेस्ट पार्ट उसी के साथ ही ये जो वेबसाइट बिल्डर है वो भी आपको फ्री में मिलता है। सो ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है कि जस्ट आपको एक सर्वर बाय करने पे आपको फ्री डोमेन एंड वेबसाइट बिल्डर में जो कुछ भी आप करना हो आप कर सकते हो। तो अब गाइस हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि मुझे अपना एक स्टार्टअप या फ्रीलांस या अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है लेकिन मेरे पास वेबसाइट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई होस्टिंग प्लान है, आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट होस्टिंगर। इट इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ एंड इसका जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सर्विसेज बहुत ज्यादा ऑसम है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, आपको होस्टिंगर पे जाना पड़ेगा एंड एकदम टॉप पे आप मेन्यू देख सकते हो। Here we have multiple options जिसमें से आप वेबसाइट बिल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। और भी ऑप्शन है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, बट फॉर नाउ लेट्स गो विथ वेबसाइट बिल्डर। एंड देन गाइस अब आप ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस कि आपको फॉर 1 मंथ, फॉर 12 मंथ, फॉर 24 मंथ्स या फॉर 48 मंथ्स के लिए चाहिए। आई विल हाईली रिकमेंड टू गो विथ इधर 2 और 4 मंथ्स, क्योंकि ठीक है अभी तो है प्राइस बहुत सस्ता है लेकिन आफ्टर रिन्यूएबल ना प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाता है, बट इन होस्टिंगर वो सिर्फ डबल होता है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा एंड आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप 2 या 4 साल का बाय करते हो। देन गाइस आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना है एंड मेक श्योर टू ऐड द वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि वहां पे आपको कंफर्मेशन मेल आने वाला है कि आपने परचेस की है, ये आप ही हो या नहीं, वैलिड कीजिए बोल के। तो कंफर्मेशन मेल जरूर अपलोड कीजिएगा। देन ऑन द बॉटम गाइस अब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ओनली फॉर यू गाइस आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड वेयर यू हैव टू टाइप थापा 7 एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। इसका मतलब ये कि जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि बाकी जगह आप जाओगे तो वहां पे जो डिस्काउंट है एंड अगर आपको एक न्यू अप्लाई करते हो प्रोमो कोड तो वो पुराना हट के नया ऐड हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ओल्ड वाला जो है रहेगा उसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इससे सस्ता एंड अफोर्डेबल प्राइस आपको कहीं नहीं मिल सकता। एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड गाइस आपको पेमेंट का ऑप्शन, इधर यू विल चूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो मैं यूपीआई पे क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। तो गाइस ये ना कितना ज्यादा ऑसम कि जो प्राइस था उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया है। तो देरी किस बात की गाइस, ये बहुत ऑसम है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए। एंड हाँ गाइस 30 डेज मनी बैक गारंटी है, तो आपको और क्या चाहिए। एंड इंडिया में इन्होंने नया डेटा सेंटर ऐड कर दिया है बेसिकली मुंबई में, तो अब आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। एंड देन जो बेसिकली जो लोडिंग टाइम था वो और कम हो जाएगा, तो इससे यूजर का जो इंटरेक्शन है वो जरूर इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट गाइस एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पे ऑन द लेफ्ट साइड कंटिन्यू पेमेंट वाया यूपीआई आईडी एंड देन ऑन द राइट साइड वी हैव दिस ऑर्डर समरी। लेफ्ट साइड में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर ऐड करना है, बेसिकली आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर होगा, एंड देन आपको यूपीआई आईडी ऐड करना है। मेक श्योर टू ऐड द वैलिड यूपीआई आईडी, चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, जो भी। एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे आपको एक मॉडल पे दिखाई देगा कि आपको 5000 का पेमेंट करना करके दिखाएगा, बट उतना कटने वाला नहीं है, वो जस्ट एक मैंडेट तरीका है। एंड अब आप देख सकते हो कि आपको अपने वेबसाइट पे कुछ इस तरीके का पेज दिखाई दे रहा होगा, बट इन रियलिटी गाइस आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ चुका होगा कि इतने का पेमेंट कर दीजिएगा। तो वंस गाइस अब आप पेमेंट कर दोगे तो आप वापस उसी पेज पे आओगे, लेकिन वो पेज रिफ्रेश हो रहा है एंड देन वो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहां पे यू हैव टू सेट योर न्यू पासवर्ड। वहां पे अब आप अपना एंटर न्यू पासवर्ड, आपका जो भी न्यू पासवर्ड होगा, एंड देन अगेन वही सेम पासवर्ड आपको सेकंड टाइम ऐड करना है कंफर्म करने के लिए, एंड देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड वंस गाइस जब आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो आप एकदम टॉप पे देख सकते हो, देन गाइस आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा आपके वैलिड ईमेल आईडी पे। तो आप जस्ट अपने जीमेल पे जाके विजिट कीजिएगा एंड देन उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा।
एंड वंस गाइस आप जब उस वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो ईमेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन गाइस जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्लेम योर फ्री डोमेन, आप सिंपली क्लेम डोमेन पे क्लिक कर दीजिएगा। द मोमेंट आप एक करते हो तो अब आपको अपना डोमेन का नाम लिखना है। बाय डिफॉल्ट .co.in बिकॉज वी आर इन इंडिया, तो मैं .com लेना प्रीफर करूंगा, तो मैं .com को सिलेक्ट करता हूं। एंड आपको अपना जो डोमेन का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। एंड मेक श्योर टू ऐड ऐसा डोमेन का नाम जो इजी टू प्रोनाउंस हो, उसका कोई मीनिंग हमें मिल रहा हो एंड टाइपिंग करने में भी वो इजी हो, ताकि लोगों को जल्दी याद रहे कि आपका डोमेन का नाम क्या है। लाइक आई हैव माई thapatechnical.com, ठीक है। एंड वंस जब आप एंटर कर ले तो चेक द अवेलेबिलिटी की वेदर ये जो डोमेन आप चाहते हो अवेलेबल है या नहीं। एंड गाइस अगर आपको ये पता चलता है कि वो डोमेन अवेलेबल है तो अब आप इस तरीके से क्लेम डोमेन पे क्लिक कर सकते हो। एंड वंस जब आप एक क्लिक कर देते हो गाइस अगेन एक पेज आएगा जहां पे आपको अपना चूज एन ऑप्शन किस कंट्री में आप रहते हो। देन गाइस आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या प्रोफेशनल यूज के लिए, बेसिकली कंपनी सेव कर दीजिए। देन आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, प्रॉपर कीजिएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर अच्छे से ऐड कीजिएगा। एंड देन गाइस सिंपली आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे करना है। एंड देन आप देख सकते हो यू आर ऑलमोस्ट देयर। सो गाइस यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पे अब आप देख सकते हो, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। बेसिकली आपके वेब होस्टिंग का ही एक पार्ट है जहां पे आपको वेबसाइट बिल्डर मिल रहा है, फ्री ईमेल मिल रहा है, फ्री डोमेन मिल रहा है, फ्री अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको। अप टू 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, 100 GB फ्री वीकली बैकअप्स, कस्टमर सपोर्ट, बेसिकली चैट। एंड देन आप गाइस आपको सिंपली स्किप कर देना है, ठीक है। एंड देन वंस आप स्किप कर देते हो तो आप देख सकते हो आपका जो ऑफिशियल डोमेन का जो पेज है वहां पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगेन हियर योर डोमेन इज पेंडिंग वेरिफिकेशन, तो गाइस आप यहाँ पे वापस उस जीमेल पे जाइए, वहां पे आप जो लिंक मिलता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका ये जो डोमेन है वो गाइस एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस में वो पेंडिंग दिख रहा है। एंड गाइस अब आप देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल पे उसको एक्टिवेट कर दिया, बेसिकली लिंक पे क्लिक कर दिया। तो जब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ पेज ऑटोमेटिक एक बार आप इसको चेक स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। एंड द मोमेंट चेक स्टेटस करते हो तो एक्टिव हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो एट दी बॉटम वी हैव दिस कनेक्ट योर वेबसाइट टू योर होस्टिंग प्लान। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आप ये किसके लिए क्रिएट कर रहे हो या क्रिएट कौन कर रहा है, आपको किस टाइप का वेबसाइट चाहिए, तो कैसे सारी चीज़ें हैं। एंड देन गाइस एट द एंड में आपको कोई हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली मैं तो डेवलपर हूँ, मैं नो कर दूंगा, आप यस प्लीज कर दीजिएगा। तो आपको दो ऑप्शंस दिखा, इधर यू कैन माइग्रेट और यू कैन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। ऑब्वियसली मैंने एक क्लेम किया तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे। तो गाइस सिंपली क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। द मोमेंट उस पर कर दो बाय डिफॉल्ट आपको डोमेन मिल जाएगा। एंड देन आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। आपका जो वेबसाइट बिल्डर है वो रेडी हो रहा है। वंस ये रेडी हो जाए तो दो ऑप्शन है। तो गैस वंस आपका वेबसाइट बिल्डर रेडी हो जाए तो गैस आपको दो ऑप्शन आएगा, यूज टेम्पलेट और यूज एआई मैं बाद में बताऊंगा। अभी यूज टेम्पलेट पे जाइएगा, वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज, जो भी आपको पसंद हो, हेल्थ एंड ब्यूटी, यू कॉमर्स, आई मीन ई कॉमर्स हमने पोर्टफोलियो पे सिलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हो गैस बहुत सारे आपको फ्री में मिलने वाले हैं, तो आप जस्ट सर्च कीजिए, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। पेजिनेशन से एट द बॉटम पे आपको जो पसंद आता है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। बट द वन विच आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, आप देख सकते हो गाइस ये बहुत ही मुझे ऑसम लगा, डेट इज ये जूलियन वाला। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है दिखता है कैसे, तो मैं प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकता हूं। तो जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो गाइस पूरा आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। पसंद आए तो आप स्टार्ट बिल्डिंग जो टॉप पे दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस वंस सब कुछ हो जाता है, अब इसका रेस्पॉन्सिव चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली मैं बताऊँ बेसिकली टैबलेट मोड पे कैसा दिख रहा है। एंड नाउ वी हैव दिस मोबाइल डिवाइसेस पे ये कैसा दिख रहा है। एंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, बिकॉज आई लाइक सिंप्लिसिटी, मिनिमलिस्टिक, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा वाइट एंड ब्लैक थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। दैट्स वाई मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर दूंगा। एंड नाउ आई कैन बेसिकली एडिट दिस वेबसाइट। एंड गाइस सिंपली अब आप देख सकते हो साइट सेटअप चेकलिस्ट में सारी चीज़ें दिखाया है, सब कुछ बताया कि क्या क्या आप चेंज करोगे तो आपकी वेबसाइट का रैंक बेटर होगा, ये बेसिकली बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपना जो एडिट वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो वेबसाइट का पेज है वो रेडी हो चुका है एडिट करने के लिए। एंड देन ऑन द टॉप वी हैव दिस हेडर पार्ट। द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूंगा, नाउ दिस इज सेलेक्टेड एंड वी कैन एडिट द नेविगेशन। ये जो तीन चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे विजिट कर सकते हैं। वी कैन चेंज द लोगो, जब हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉडल पॉपअप दिखाई देगा, लेआउट,
लोगो एंड देन वी कैन चेंज द स्टाइल ऑफ बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो लेआउट में आप देख सकते हो बेसिकली ये वाला मेन्यू का पोजीशन, लेट से आपको सेंटर में चाहिए कि अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए कि या जहाँ है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ आपको चाहिए। यू कैन ऐड द पैडिंग, आप मेन्यू के आइटम के बीच की जो स्पेसिंग है, लेट से इट्स करेंटली 56, मैं देखो गाइस कम कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने 56 रखा इट मीन्स वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। देन वी कैन चेंज द लोगो, आप अपना जो इमेज है वो इमेज है, यहाँ पे आप अपना इमेज ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, या आप अपने किसी डिजाइनर फ्रेंड को एडिट बनाने भी दे सकते हो। एल्स व्हाट यू कैन डू, आप देख सकते हो वी हैव दिस AI टूल्स एंड देन द मोमेंट में AI टूल्स पे क्लिक करते हो वी हैव दिस लोगो मेकर। तो गाइस अब आप होस्टिंगर का जो वेबसाइट बिल्ड इसमें बाय डिफॉल्ट आप AI की मदद से लोगो भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो आप वहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा एंड देन गाइस आप रिप्लेस इमेज कर सकते हो जो भी इमेज आपको लगता है, या इधर यू कैन सर्च फॉर फ्री, जो कि बहुत औसम है। एंड दिस वे गाइस आप अपने इस तरीके से लोगों के पोजीशन को भी सेंटर या राइट साइड में इस तरीके से खेल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेडर पार्ट एंड देन वी हैव दिस हीरो सेक्शन। लेट मी टेल यू वन थिंग, हीरो सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन योर वेबसाइट, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे पहले कोई भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा उसको ये दिखाई देगा। एंड अगर यही हीरो सेक्शन ही विजिटर को पसंद नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस वो नहीं स्क्रॉल ही नहीं करेंगे, बोलेगा भाई ये क्या हीरो सेक्शन है। सो पे अटेंशन एंड गिव सम टाइम्स, एंड आप खुद ही देखो अपने डिज़ाइन को आप कैसे बेटर कर सकते हो। पहले आप एक डिज़ाइन रेडी कर लीजिएगा एंड देन गो फॉर द एडिट वाला पार्ट। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इस आप ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे अपना इमेज चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इन होस्टिंग वेबसाइट बिल्डर, सिंपली क्लिक ऑन दिस इमेज, you will see a pop-up जिसमें we can change the image, we can crop the image, copy, visibility, show या hide आप कर सकते हो। and the best part, sometimes क्या होता है कि ये जो layout है हमारे वेबसाइट, बेसिकली आई एम यूजिंग 24-inch मॉनिटर, दैट्स वाई इतना कूल एंड स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है एंड ऑसम लग रहा है। बट जब हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो मे भी हो सकता है ना कि स्पेसिंग ज़्यादा ना हो, साइड बाय साइड हमें ना दिखाई दे रहा हो, देन एट दैट मोमेंट आपके पास पावर है कि आप मोबाइल में इस इमेज को दिखाना चाहते हो या नहीं। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मोबाइल में कैसा दिखता है तो ऑन द टॉप वी हैव दिस लेआउट, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो मोबाइल में वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब रेस्पॉन्सिव तो ये ऑलरेडी ही है। तो एक वेब डेवलपर के लाइफ में रेस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्टी होता है, बट गाइस ये आपको ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को चेंज करूंगा, आई विल गो विद द रिप्लेस इमेज एंड मेरे पास ऑलरेडी एक है, बेसिकली मैंने अपलोड किया है एंड हल्का सा एडिट किया है, सिलेक्ट एंड बूम गाइस सी इतना ऑसम, आई मेक ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया है। एंड दिस इज द इमेज पार्ट एंड सेम अब आपके वेबसाइट में जहाँ जहाँ इमेज होगा यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स टू चेंज द इमेज और टू एडिट द स्टाइल्स बेसिकली इमेज का। एंड हाँ एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, जब आप चेंज इमेज पे जाओगे ना, सो वी हैव स्टाइल, मेरे को जस्ट याद है कि वी हैव स्टाइल एंड द बेस्ट पार्ट आप कॉर्नर रेडियस के साथ खेल सकते हो। देखो फिलहाल अभी मैंने तो इमेज ऑलरेडी सेट कर लिया, बट कॉर्नर रेडियस ने एक सर्कल वाला इफेक्ट देता है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्कुलर इफेक्ट देखा होगा, तो वो वहाँ पे एक्शन जब भी कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन उसका पूरा फुल स्क्रीन में दिखाना है, या आपको ओपन लिंक बेसिकली जब इस इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट, अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम हैंडलर वहाँ का लिंक ऐड कर दोगे एंड बाय डिफॉल्ट ओपन इन न्यू टैब, तो एक नए पेज में ओपन हो जाएगा। एंड देन यू कैन ऐड द एनिमेशन लाइक फेड एनिमेशन आप ऐसे ऐड कर सकते हो या स्लाइड एनिमेशन यूज़ कर सकते हो, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। या दिस इज इट, इस तरीके से मेरा काम हो गया है। नाउ वी हैव दिस टेक्स्ट, बेसिकली दिस इज द हेडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एसईओ पार्ट। ठीक है, हेडिंग अच्छा रहेगा तो आपका वेबसाइट रैंक करने का ज़्यादा चांसेस है। सो अगेन इफ यू वांट टू एडिट द हेडिंग पार्ट, क्लिक ऑन इट, अगेन वी हैव दिस एडिट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, विजिबिलिटी एंड यू कैन डिलीट। सो एडिट टेक्स्ट पे हम जाएंगे, वी कैन चेंज द कलर, वी कैन चेंज द हेडिंग पार्ट, लाइक वी ऑल नो लाइक बीइंग अ वेब डेवलपर हमें सबसे पहले सिखाया ही यह जाता है कि हेडिंग के बेसिकली H1, H2, H3, H6 तक रहता है एंड देन वी हैव दिस पैराग्राफ पार्ट। ठीक है, अगेन अभी ये भी देखना है कि लाइक आपको अगर ये फॉन्ट फैमिली पसंद नहीं आया देन यू कैन चेंज और यू कैन अपलोड योर ओन फॉन्ट, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉन्ट का साइज बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है। तो गाइस दिस इज द बेस्ट पार्ट, अगर आपको ऑलरेडी वेबसाइट का नॉलेज हो तो आप बहुत इजीली समझ जाते हो ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो गाइस विदाउट एनी प्योर कोडिंग नॉलेज आप इसको भी बहुत इजीली बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ इटैलिक, अंडरलाइन, लिस्ट है कि लिंक है कि जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं करूँगा, इसको मैं डायरेक्टली डबल क्लिक एंड ऑब्वियसली मैं ज़्यादा चेंज नहीं, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं ना। सो थापा
मैं चलता हूँ टेक्निकल, दिस इज इट, एंड बाहर क्लिक कर दो, मेरा काम हो गया। एंड नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हेडिंग एंड देन पैराग्राफ के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, जबकि मुझे पैराग्राफ एंड ये जो मेरा कॉल टू एक्शन CTA बटन है उसके बीच चाहिए था। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, अगेन द सेम थिंग जो आप हर जगह कर सकते हो। सो आई होप गाइस अब आपको आइडिया आ गया होगा। इमेज चेंज करना है, क्लिक, हेडिंग या टाइटल टेक्स्ट को चेंज करना है, क्लिक, एंड आपका काम हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने इसको क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, माउस को क्लिक प्रेस करके रखना है। एंड देन अब आप देख सकते हो वी हैव दिस स्क्वायर बॉक्स जो हमें बूटस्ट्रैप में मिलता है या आपको CSS के ग्रिड सेक्शन में मिलता है। जस्ट आप देखिए कि कहाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड नाउ आई नो कि डिफरेंस बिटवीन दी बटन एंड देन पैराग्राफ इज टू मच, बेसिकली उनके बीच की स्पेसिंग। तो मैं कुछ इस तरीके से इतना करना चाहूँगा जो कि इसके अलाइन में होगा। एंड नाउ सी गाइस इट्स लुकिंग ऑसम। एंड अगर आपको लगता है जी हाँ गाइस सब कुछ परफेक्ट है, ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, दिस इज इट। सी नाउ गाइस इट्स लुकिंग ऑसम। आपका हीरो सेक्शन कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। सेम नीचे, नाउ दिस इज आवर माई स्ट्रेंथ, एम्बिशियस, प्रिसीजन, एसोसिएट, ठीक है भैया, ठीक है। माई एक्सपीरियंस, तो अगेन हाँ गाइस सब कुछ ऑलरेडी है यहाँ पे। आप अपना पोर्टफोलियो का पार्ट ऐड कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस जो आपकी जर्नी है अब उसका एक डिज़ाइन बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टाइटल आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, ठीक है। वी हैव आवर एजुकेशन, अब सेम वही है एजुकेशन, जैसे मैंने मास्टर्स की है MCS, तो मैंने किस कॉलेज से की है मैं उसका ईयर यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेम अब वही सारी चीज़ें हैं, अब कोई चेंज नहीं है। एंड हाँ गाइस देखो एक बहुत ऑसम है ये। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वाइट, दिस इज़ ग्रे, एंड देन अगेन दिस इज़ ग्रे एंड दिस इज़ वाइट। तो बैकग्राउंड में चेंज करने का सोच रहा था बट ऑलरेडी ये बहुत ऑसम लग रहा है। एंड हाँ एक चीज़ अब आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि हमारा जो होम पेज का टेक्स्ट है वो डार्क ग्रे एंड लाइट, बेसिकली डार्क ब्लैक एंड देन लाइट ग्रे के साथ खेल रहा है। बट यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट पे मैं जाऊँगा, टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा एंड क्लिक कर दूंगा। सेम मैं यहाँ पे चलूँगा, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो कलर है वो यही रहने दे, बेसिकली इस वाले पे चलते हैं। एंड या गाइस दिस इज इट। अब आप सोचोगे यार यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यू कैन प्रीव्यू योर वेबसाइट की। जब आप इस तरीके से चेंज, देखा गाइस एनिमेशन कैसा दिखता है, ये है ना कितना ज़्यादा औसम, ये देखिए। एंड यहाँ पे अब आप देखिए कि गाइस वो जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू हो चुका है। तो आप देख सकते हो गाइस कितना ईजी है एक वेबसाइट को बिल्ड करना, ठीक है। मैं वापस बैक पे चलूँगा, सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको चेंज नहीं दिखाई देगा बट प्रीव्यू में दिखाई देगा। देन वी कैन गो लाइव, टेस्टिमोनियल यहाँ पे। एंड क्यों ना गाइस मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, टेस्टिमोनियल का ये जो सेक्शन है मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। सो नाउ आई हैव द पावर। आप ऑन द लेफ्ट साइड देख सकते हो वी हैव दिस ऐड एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड सी वी हैव दिस मच। एंड अगेन वी हैव दिस टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। तो ये देखिए इतने सारे पार्ट है। एंड मुझे मालूम है कि मेरा जो थीम है वो कहीं ना कहीं गाइस वो इससे तो मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, हाँ इससे ज़रूर कर रहा है, इस वाले पार्ट से। और वी कैन गो विद दिस वाला पार्ट एंड क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस सी ये देखिए नाउ दिस इज माय न्यू टेस्टिमोनियल वाला पार्ट। विद इन अ सेकेंड्स हमने इसको चेंज कर दी है। एंड ऑब्वियसली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ गाइस चुटकी में नहीं होता है, ठीक है। हमने इतना सब कुछ कर दिया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, हम जिस थीम को फॉलो कर रहे हैं उसमें गाइस बेसिकली ये तो चलो थोड़ा सा कलरफुल हो गया है बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आर लाइक थोड़ा सा ब्लैक थीम की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसी ब्लैक थीम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गाइस ये थोड़ा पावरफुल है, थोड़ा कलरफुल है। लाइक वी हैव येलो कलर, डार्क रेड कलर, फेस एकदम ब्राइट, या दिस वन इज़ लुकिंग गुड। ये हमारे थीम के साथ एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो मेक श्योर करना जो इमेज आप जिस भी क्लाइंट का बेसिकली जिनका भी आपने काम किया है, जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनका इमेज को आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। लाइक उसमें थोड़ा सा डार्कनेस ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा थीम वाला जो टच है वो दे दीजिए, इट्स गोना लुक ऑसम। बट यहाँ पे देखिए गाइस बहुत ऑसम लिख रहा है। एंड या देखो कितनी जल्दी मैंने सेक्शन ही चेंज कर दिया, टेस्टिमोनियल, राइट। एंड देन अब ये वाला पार्ट बेसिकली, जी हाँ। अब एक चीज़ देखिए, तो नाउ गाइस आप देख सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड कलर है सेम यही बैकग्राउंड कलर ना मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं अगेन कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, वी हैव दिस चेंज बैकग्राउंड ऑप्शन। एंड आप देख सकते हो सेक्शन कलर, ठीक है। इस पर अगर मैं जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ना हमारे वेबसाइट का कलर का थीम यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। इस तरीके से मैं चलता हूँ, नहीं गाइस देखो ये मैच नहीं कर रहा है, बोथ आर नॉट सेम, ये तो बिल्कुल नहीं है। एंड ऑल राइट गाइस दिस वन, देखो दोनों अब एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं, राइट। या ये है, ऑल राइट गाइस दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला जो कलर है। एंड दिस इज इट, सी बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया है। एंड ये जो टेस्टिमोनियल वाला जो पार्ट है
ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको ड्रैग आप देख सकते हो कैसे इतने ऑसम तरीके से मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं टेस्टिमोनियल रख सकता हूँ। लेट्स गो विद दिस पार्ट, एंड ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं हटा के यहाँ पे लेट्स गो विद दिस पार्ट। जी हाँ गाइस, इस तरीके से रख सकता हूँ। बट अगेन हम ना लेफ्ट साइड पे ज़्यादा फोकस करें, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड को जा रहा है, कहीं पे भी सेंटर में आपको नहीं मिलेगा, इवन कहीं पे भी वो बेसिकली थीम को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो। तो व्हाट आई कैन डू, ये वाला जो पार्ट है, अगेन एडिट टेक्स्ट, मैं इसका जो पोजिशन है गाइस उसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट है, आई कैन गो विथ लेफ्ट राइट एकदम बराबर वाला, बट मैं लेफ्ट को क्लिक कर दूंगा, दिस इज इट। एंड नाउ सी कितना औसम में लग रहा है मुझे। एंड आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे ड्रैग मैंने जो किया वो तो सही नहीं है, तो जी हाँ गाइस वो सही नहीं है, मैंने बस दिखाया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज द पावर। एल्स यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव दिस ऐड एलिमेंट वाला सेक्शन। आप टेक्स्ट आप कुछ भी एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, इमेजेस हो, गैलरी, वीडियो, कुछ भी। लेट्स गो विथ टेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मुझे टेस्टिमोनियल सपोज चाहिए था, ठीक है। सो टेस्टिमोनियल इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। मुझे मालूम है कि वो पैराग्राफ 2 है, मॉन्स्ट्रेट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। कलर को मैं रेड कर दूंगा, एंड या गाइस दिस इज इट, सी ये जो टेस्टिमोनियल है एंड मैंने अभी जो टेस्टिमोनियल बनाया, बोथ आर सेम। एंड आई नो लास्ट में एक एस मैंने मिस कर दी, तो अगेन एडिट टेक्स्ट एंड एक एस ऐड कर देता हूँ, दिस इज इट। अब ड्रैग एंड ड्रॉप वाले को हटाता हूँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से हमारा टेस्टिमोनियल रेडी। तो देखिएगा इस कितना इजीली मेरे टेस्टिमोनियल हो गया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कर दूंगा सिंपली इस तरीके से डिलीट, एंड बूम गाइस से डिलीट हो गया, ठीक है। सो नाउ दिस इज इट। अब ये वाला जो पार्ट है गाइस, इसमें देखो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वी कैन एडिट द फॉर्म। हियर द बेस्ट पार्ट, यू कैन चेंज द फील्ड्स, बटन, यू कैन चेंज दिस स्टाइल। आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो, लाइक फेड है तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, या कुछ ये वाला हम चलते हैं इसी पे ही। सबमिट का बटन परफेक्ट लग रहा, पोजीशन आप देखो रख सकते हो, बट एज वी नो कि हम लेफ्ट साइड को ज़्यादा फोकस करें तो मैं लेफ्ट पे ही रखूँगा। एंड ये जब भी कोई सबमिट कर देगा ना तो उनको ये थैंक यू मैसेज दिखाई देगा, ठीक है, जो कि बहुत ऑसम है। एंड कहाँ से अगर आपको लिंक कराना हो तो ऑब्वियसली वापस हम होम पेज पे ही चाहेंगे, ठीक है। एंड इन जनरल्स तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई यहाँ पे कुछ भी डेटा फिल करेगा एंड देन सबमिट करेगा, सो हियर वी हैव दिस ईमेल वाला फील्ड, तो इस पर्टिकुलर ईमेल में जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय ऐड किया था उस पर वो आपका ईमेल चला जाएगा, ठीक है। मतलब सब कुछ है इसमें, हमें बैक एंड सर्वर किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीमेल में ही वो हम जो भी यूज़र बेसिकली सबमिट कर रहा है हमें कांटेक्ट करने के लिए, वो डेटा हमें मिल रहा है। तो ये इतना ज़्यादा ऑसम फ्यूचर तो गाइस मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये है ना कितना ज़्यादा इजी, स्वीट, सिंपल, तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ रखना चाहूँगा। ऑल राइट गाइस, तो इतना मेरा पार्ट हो गया। माई होम पेज इज़ रेडी। नाउ वी हैव दिस अबाउट मी का पेज एंड देन कॉन्टैक्ट मी का पेज। एंड अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये वर्क जो वर्ड यहाँ पे लिखा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे बोलने से, इधर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके एडिट नेविगेशन पे जा सकते हो, सो आपको इस तरीके से आएगा। एल्स आप डायरेक्टली ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव दिस वन ऑप्शन पेजेस एंड नेविगेशन, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड सी वी हैव दिस वर्क, अगर आप इस पर क्लिक करोगे बेसिकली इस पर, तो यू कैन रीनेम इट, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर्विसेज, जो मेरी सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो कितनी इजीली ये सर्विसेज पे चला गया। वी हैव दिस अबाउट मी, ठीक है। द मोमेंट मैं अबाउट मी पे क्लिक करता हूँ तो गाइस मैं अबाउट मी पे आ गया है। एंड सी इट्स लुकिंग ऑसम। एंड अब आपको पता चल चुका है इमेज कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है। बटन यहाँ पे है, ऑब्वियसली बटन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे बटन चाहिए इस जगह पे। एंड सी नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड थोड़ा सा मैं बटन को ऐसे कर दूंगा। समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो अलाइनमेंट में रहे, इट जस्ट हमारी आंखों को क्या पसंद है वो हमें करना है यहाँ पे। सी गाइस सब कुछ सेम है। गाइस सी वाला जो पार्ट है ना ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप है, तो मैं इसमें इस तरीके से नहीं चाहूँगा, ठीक है। ये बीट अप माय वर्क तो चलो ठीक है, मैं क्या करूँगा गाइस यहाँ पे चलूँगा, आप देख सकते हो ऐड सेक्शन। एंड वी हैव दिस अबाउट वाला पार्ट। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, आपको मालूम है राइट, तो क्यों ना मैं वीडियो पे चलूँ एंड लेट्स सी क्या है यहाँ पे ऐसा जो मैं दिखा सकूँ, बिल्ड योर ड्रीम्स, ये भी ऑसम है। एंड आई थिंक गाइस कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बड़ा है, ये स्वीट एंड सिंपल मुझे चाहिए। एंड आई थिंक ये हम जा सकते हैं, इसके साथ मैं जा सकता हूँ जहाँ पे मैं अपना वर्क दिखा सकता हूँ वहाँ पे। एंड इस तरीके से बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, कुछ ठीक है रहने दीजिए गाइस, वो तो जब आप वेबसाइट बनाओगे ऑब्वियसली आप सोचोगे ना टाइटल या टेक्स्ट क्या रखना है। तो यहाँ पे गाइस जब मैं क्लिक करूँगा तो वी कैन एडिट द वीडियोस।
अब आप देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक ऐड कर सकता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई हैव कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसको मैं कॉपी करूँगा और इधर आई कैन शेयर पे भी मैं इस तरीके से कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे चलूँगा, ये जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इस तरीके से आ गया, मैं ऑटो प्ले पे रख दूंगा ताकि वो अपने आप चलते जाए एंड लूप पे भी मैं रख दूंगा एंड दिस इज इट। तो कितनी ईजी तरीके से गाइस अब आप देखो मैं अपने यूट्यूब की वीडियो को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। सो अब ये वाला जो पार्ट है गाइस इसकी मुझे नीड नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ एंड अगेन द सेम कॉन्टैक्ट फील्ड जो मैंने आपको बताया था एंड या गाइस दिस इज इट। एंड कॉन्टैक्ट पे अगर आप चलोगे तो वी हैव दिस कॉन्टैक्ट फील्ड, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। जब भी कोई इस पे जाके सेंड पे क्लिक कर देगा वो मेरे ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइस आपको अगर ब्लॉग ऐड करना हो तो आप ब्लॉग ऐड कर सकते हो पेजेस एंड नेविगेशन में। क्यों ना मैं एक और न्यू पेज आप लोगों के लिए ऐड कर दूं एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग भी पसंद हो तो, है ना। सो ब्लॉग लिख देता हूँ इस तरीके से एंड देन मैं कर देता हूँ सेव। तो जब मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तब आप देख सकते हो आपको स्मॉल लेटर में दिख रहा है। सो व्हाट वी विल डू कि मैं इसको रीनेम करके बी के बदले मैं यहाँ पे कैपिटल बी कर देता हूँ, ब्लॉग दिस इज इट। तब आप देख सकते हो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन ऐड सेक्शन। ऑब्वियसली मुझे सेक्शन ऐड करना है, मैं ब्लॉग पे चलूँगा एंड आपको देख सकते हो कैसे कुछ हो आपको इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से ऐड कर दूंगा तो ऐड अ ब्लॉग पेज, इस तरीके से ऐड कर दूंगा एंड सी गाइस मेरा ब्लॉग पेज यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि कितनी ईजिली मेरा ब्लॉग पेज ऐड हो चुका है। वी कैन एडिट आवर ब्लॉग पेज, देखो इस तरीके से एंड यहाँ पे आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से पेज आ जाता है एंड हेयर आपका जो भी कंटेंट होगा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वी हैव दिस एडिट टेक्स्ट वाला पार्ट, ऑब्वियसली मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेट्स से गाइस आपको अगेन अब टेक्स्ट भी आपको नहीं मिल रहा है तो अगेन वी हैव AI टूल्स, AI राइटर। यहाँ पे आप चल के जनरेट टेक्स्ट कर सकते हो। लेट्स से मुझे चाहिए प्रोफेशनल सर्विसेज आर्ट एंड डिज़ाइन। फिलहाल मैं काम करता हूँ, लेट्स गो विथ आर्ट एंड स्मॉल बिजनेस पे चलते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस पे मैं इंटीरियर डिज़ाइन पे चलता हूँ एंड मैं जस्ट जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। नाउ सिलेक्ट अ पैराग्राफ अबाउट एंड इंग्लिश में मैं क्लिक कर दूंगा। सो द मोमेंट मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो मुझे देखो गाइस डिज़ाइन बाय डिज़ाइन वी आर, देखो मुझे इस तरीके से डेटा आ रहा है यहाँ पे। वी आर ए टीम ऑफ क्रिएटिव ड्रिवन हाईली, ऐसे वैसे जो भी हो, बट जो भी गाइस आपको पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है तो गाइस इस तरीके से कॉपी कर लो, यू नो, एंड यहाँ पे गाइस सिंपल इस तरीके से एंड देन पेस्ट कर दो, आपका काम हो गया। सो गाइस अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पे ये देख सकते हो सेक्शन का हाइट, आप इस तरीके से उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कितना रखना है एंड आपको कैसा दिखाना है। सो दिस इज आवर ब्लॉग पेज। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। सो माई एवरीथिंग इज रेडी। मैं एवरीथिंग नहीं बोलूँगा, जस्ट मैंने आपको दिखाया एंड अब मैं इसको ऑटो सेव इज ऑलरेडी ऑन, आई विल गो लाइव। मैं गो लाइव पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये जो पार्ट है गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। वेबसाइट को मैं पब्लिश करो एंड देन वी हैव दिस कांग्रेचुलेसन। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कि मेरा वेब पेज रेडी हो चुका है एंड कितना ज़्यादा औसम ये लग रहा है, ठीक है। ये देखिएगा इसे बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ ना कुछ डेटा लिख लेता हूँ लाइक योर नेम। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस वी हैव दिस थैंक यू, कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड गाइस अब आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे जीमेल पे ये जो मैंने जो भी यूज़र या क्लाइंट आपको कांटेक्ट करना चाहेगा आपको वो दिखाई देगा एंड देन यू कैन फर्दर इंटरेक्ट विद देम ताकि आपको जो है प्रोजेक्ट मिले, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने स्टार्ट टू एंड एक कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर की कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते थे एंड कैसे डेवलप कर सकते हो एंड विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज आप कितने ऑसम तरीके से अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। एंड हाँ एक चीज़ मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा, आप इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो एंड अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी लगता है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। फिलहाल तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 ब्लॉग हो गया था, मैंने जस्ट नोटिस की। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया होगा कितना ज़्यादा इजी है आप होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर पे अपने वेबसाइट को होस्ट करना एंड देन लाइव करना, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, मैंने जो कूपन कोड आपको प्रोवाइड किया थापा7 उसको अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट जो कि बहुत ऑसम है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैंने ऑलरेडी इस होस्टिंगर को लेके कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ
सॉन्ग प्लेलिस्ट अपडेटेड है, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो गाइस जाते जाते बस इतना बताना चाहूंगा कि होस्टिंगर को मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ एंड आई फील सिक्योर, मुझे बहुत ऑसम लगा, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वी हैव अ 30 डेज मनी बैक गारंटी, आप उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।